जी बताएं। सर इस केस में 2014 में क्या हुआ? सर एक मिनट। तो 2015 में हाँ डॉक्यूमेंट फाइल किए गए थे मेरे द्वारा, हाँ जिसमें कि आर्गुमेंट सुना गया था। उस पे जी डॉक्यूमेंट पे आर्गुमेंट सुना गया था। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर किया गया था, हाँ जिसमें कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया है, हाँ। सबऑर्डिनेट कोर्ट या सॉरी सर, हाई कोर्ट के द्वारा नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया सबऑर्डिनेट गया कोर्ट हम था। नहीं कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप कोर्ट सबऑर्डिनेट सुप्रीम कोर्ट ने मना किया सब है। हाँ तो ट्रायल कोर्ट बताइए कौन सा ऑर्डर दिखा रही हैं? किस तारीख का ऑर्डर है? एनेक्चर R2 एनेक्चर R2 ऑफ द पिटीशन? नहीं डॉक्यूमेंट होगा ना R2 तो आपका। डॉक्यूमेंट है सर मेरा। एक सेकंड जस्ट मिनट। फाइल है 7/5/15 को फाइल किया गया था। 7/5/15 को। देखो भाई कुछ पैसा निकालो तो क्या है उस डॉक्यूमेंट में मैडम? तो 20/10/2014 को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत में एंट्रीम ऑर्डर पास किया गया था। अच्छा हाँ, जिसमें कि सर मुझे रिविजनर्स के घर में रहने के लिए ऑर्डर किया गया था, और मेंटेनेंस के लिए तो मेडिसिन उसी ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया होगा ना यहाँ पर। That order has been absolute. That order has been absolute. So what's the understanding? that order has been Absolute. The interim order was passed. That was absolute as per my knowledge. 6/8/2015, my lord. So what's she saying? She नहीं हम just समझे। नहीं जो ऑर्डर ये बता रही हैं कि इनको रखने के लिए कहा गया था, उस ऑर्डर को क्या हो नहीं, गया? वो ऑर्डर नहीं, उसमें इंटीम ऑर्डर था। तो हाँ। 6/8 को वो ऑर्डर, जो इंटीम ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया कोर्ट ने। एब्सोल्यूट कर हाँ, दिया। तो इनका कहना है कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया। सी वांट टू से दैट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो अभी तो यहाँ पर कोई इंटरिम ऑर्डर है क्या इसमें? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है ना सर। यहाँ हाँ, वो जो नहीं हम समझे नहीं भैया, जैसे भूल गए। एक ऑर्डर हुआ, लाई दिखाई, क्या दिखा रही थी भाई? लाई दिखाई। नहीं एक ये सेकंड। ऑर्डर जो नहीं इसमें मैं समझ रहा हूँ। क्या दिखा रहे हैं? नहीं ये डॉक्यूमेंट आया है क्या आपके पास? देखो ये फाइल किया है क्या आपने? इनका आज फाइल इन्होंने किया, लाइए दिखाइए, दे दीजिए इनको दीजिए। कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, उसको एब्सोल्यूट कर दिया गया, मतलब उनका कहना है कि वो लोअर कोर्ट वाले ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया। अरे ऐसे इंटरप्रिटेशन ये है कि लोअर कोर्ट वाले ऑर्डर को एब्सोल्यूट कर दिया। तो आपने कौन सा ऑर्डर चैलेंज किया यहाँ पर? इसमें पिटीशन में चैलेंज किया है? तब 20/10/2014 पास बाय दैट कोर्ट बिलो माय लॉर्ड, ट्रायल कोर्ट। and thereafter the appellate court has been अच्छा 20/10/14 का एक ऑर्डर चैलेंज किया है। उसके हाँ, द्वारा क्या किया? डायरेक्शन था क्या कोई? direction. कि रेंट देने का जी, और जी। मेंटेनेंस देने का इनको? हाँ, दैट वाज चैलेंज बिफोर द सेशन कोर्ट अच्छा एंड वी हैव चैलेंज द बोथ द ऑर्डर्स। अच्छा, वो रिजेक्ट हो गई आपकी वो सेशंस reject हुई की? उसके खिलाफ। उस दोनों ऑर्डर्स को यहाँ चैलेंज किया है। Right, तो right. यहाँ पर कोर्ट ने क्या कोई स्टे ऑर्डर पास स्टे किया? किए हुए थे। Where is that? वो किस तारीख का ऑर्डर है? ऑर्डर शीट में होगा 6/8/15 की पहली ऑर्डर शीट है सर। ऑनरेबल जस्टिस MM श्रीवास्तव साहब का ऑर्डर। एक सेकंड एक
इसमें तो वही कोर्सिव एक्शन वाला ही लिखा हुआ है, स्टे है। एमएम श्रीवास्तव साहब को कोई नहीं, वाजपेयी जी का, अच्छा ये है, सॉरी है तो। ये तो नोटिस इशू किया था एमएम श्रीवास्तव साहब ने, फिर हाँ लिखा तो है, राइट ठीक। उसी ऑर्डर को एब्सोल्यूट की That was मतलब absolute. जो 6-8-15 का 6-8, अच्छा 6-8 के 15 के ऑर्डर से ये जो इंटरिम ऑर्डर था 31 Yes, ma'am. तो इनका इंटरप्रिटेशन है कि लोअर कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर्स थे हाँ, हाँ। उनको एब्सोल्यूट कर दिया। नहीं वो तो स्टे हो गया ना, जी वो तो स्टे हो वो तो गया। स्टे हो गया ना, वो तो सर नहीं सर जिस ऐसा order ना, को आपने जो 20-10 डॉक्यूमेंट, के order- आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स फाइल किया है और दोनों आदमी ने आज कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किया है, तो आप लोग उस पे जो भी अपना रिस्पांस फाइल करना चाहते हैं आप फाइल कर दीजिए, एंड देन वी डिसाइड द मैटर, ठीक है ना? सर मैं सुन लिया हाँ बताइए। 20-10-14 का जो ऑर्डर था उसको एडिशनल सेशन जज के यहाँ इनके द्वारा भी Challenge चैलेंज किया गया था और मेरे द्वारा भी चैलेंज किया गया था, राइट, जिसमें कि मैंने अमाउंट को बढ़ाने के लिए चैलेंज किया था और इन्होंने कम करने के लिए, तो दोनों के ही फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया ठीक था। है। और उसके बाद मैं उस ऑर्डर को चैलेंज की थी यहाँ हाई कोर्ट में थ्रू CRMP, ठीक है, तो जो कि इसके तो आपकी भी पिटीशन इसी में लगी है क्या यहाँ? डिसमिस हो गई मोशन पे अच्छा, सर सेकंड पैरा में है उसी नहीं तो वो डिसमिस हो गई मेरिट पे, मेरी मेरिट पे डिसमिस विदाउट इशूइंग नोटिस में विदाउट इशूइंग नोटिस Notice, yes, डिसमिस हो गई, हाँ, तो उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया कहीं नहीं, आगे? कुछ नहीं, उसको अच्छा, आप वाला ये मैटर पेंडिंग जी है। जी हमारा डिसमिस इस आधार पे किया गया था कि उसको इंटरफेयर नहीं किया था, जो मतलब उनका आदेश कहना दिया था गया आपने है वो एनहांसमेंट सही का है। मांगा था, इन्होंने कम करना है, तो आपका एनहांसमेंट की कोर्ट ने पाया नहीं, वो ऑर्डर कहाँ है? वो सेपरेट था, उन्होंने ऑर्डर फाइल किया सर है सेकंड उसका ऑर्डर पैरा फाइल किया पैरा नंबर सेकंड पैरा नंबर सर 2015 वाले में। ठीक से, क्या 8-15 का तो ये हो गया, कौन सा इन्हीं का तो है ये? नहीं बताया, नीतू श्रीवास्तव का तो है। उसको नहीं बात। वो कहाँ पर ऑर्डर है? सर R1 8 पेज नंबर 8 R1 पेज नंबर 8 8 to 10 8 to 10 ये 10-3-15 का ऑर्डर है क्या? 10-3-15 का है। तो ये तो कोऑर्डिनेट बेंच ने इसको डिसमिस कर दिया है, आपकी पिटीशन जो CRMP 167 ऑफ 2015 था फॉर एनहांसमेंट। सर लेकिन इस आधार पे किए थे कि उसमें जो आदेश दिया गया है, हाँ। एंट्री ऑर्डर दिया गया है, हाँ। वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता। ठीक ठीक, हाँ उसी ऑर्डर को इन्होंने यहाँ पे चैलेंज किया है CRR में, हाँ हाँ हाँ। तो जिसमें कि नहीं तो Honorable ऐसा ना, High नहीं एक चीज ये है ना कि दो चीज थी, आपने एनहांसमेंट के ऑर्डर को चैलेंज किया था और इन्होंने उसको कम करने के लिए चैलेंज किया कि हम मेंटेनेंस नहीं देना है। आपकी पिटीशन कोर्ट ने मेरिट पे डिसमिस कर दिया कि इंटरफियरेंस नहीं है। नाउ यू वांट टू, आप कहना ये चाहते हो कि जब हमारा डिसमिस हो गया तो इनका भी डिसमिस हो जाना, यही है ना आपका कहना? सब मेरा अधिकार कैसे छीन सकते हैं रहने का घर में? नहीं, अगर देखिए अब आपका ये वाला तो मेरिट पे कोऑर्डिनेट बेंच ने डिसमिस कर दिया, अगर इफ यू आर अग्रीड बाय दिस ऑर्डर, अगर आपको कोई ग्रीवियंस है तो यू कैन टेक रिकॉर्स टू लॉ। सर तो- नहीं सर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अब ऐसा जब मेरिट पे सुनेंगे तो फिर बताएंगे ना, अभी तो फिलहाल सर वो ऑर्डर वो भाई वो ऑर्डर एक कोऑर्डिनेट बेंच का है, अगर उससे आपको कोई जो है मतलब क्षुब्ध हैं आप, तो यू हैव अ राइट टू चैलेंज बिफोर द एपेक्स कोर्ट। ऑनरेबल संजय के अग्रवाल सर के यहाँ का भी के यहाँ ही मेरा CRMP डिसमिस किया गया था और उसी कोर्ट में ही ऑर्डर किया गया एक था। चीज ये बताइए, जस्ट व्हाट शी इज सेइंग, व्हेन अ सेम ऑर्डर हैज बीन रिजेक्टेड, नहीं 6 ये जो इम्प्यून ऑर्डर सेम है ना, इम्प्यून ऑर्डर तो सेम होगा, जी। इसका एनहांसमेंट का था, आपका जो है फॉर क्वॉशिंग ऑफ दैट ऑर्डर था, तो learned one of the coordinate bench has dismissed her revision, so probably this matter has to go before him only because it is against the same order. On that issue. हाँ, so on that issue That should be decided by the same. it has been pointed out by such and such that against the impugned order revision was CRMP was filed by निकालने पेशकार साहब ये है by the respondent of the present case, Neetu Shrivastava, as CRMP no 167 of 2015.
and the same was dismissed by Honorable Sanjay K. Agrawal J. White order dated 10/3/2015. ठीक है ना? Right. यही impugned order है ना? Yeah, yeah, है ना? This is And the present matter is also the subject matter. The impugned order has been challenged by the petitioners before this court. है ना? In the present 482 CRPC. 482 एक revision है ये. revision CR. Revision before this court, and the proprietary demands that the matter be sent to Honorable Sanjay K. Agrawal J, who has passed the earlier order after nomination of the Chief Justice. Right. ठीक, उन्हीं के सामने. ठीक. तो प्लीज फिक्स इट, मैं रायपुर रहती हूँ सर। ऐसा है ना, आप रायपुर आप रहते हो, जब नॉमिनेशन होगा तो उस समय आप देख लीजिएगा उस पे। रजिस्ट्रार जुडिशियल नॉमिनेशन, अब वी हैव टू सी ना, वी कैन नॉट फिक्स अ डेट लाइक दिस बिफोर अनदर बेंच अनलेस एंड अनटिल ही इज सिटिंग सिंगली। इट इज विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, राइट? सर मैं अभी प्रैक्टिसिंग में नहीं हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। नहीं मैडम, ऐसा है ना, आप जब लगेगा तो यू विल ऑलरेडी बी नोटिस्ड। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम चलेगा, आपको पता। नोटिस इस आई कैन नॉट फिक्स अ डेट बिफोर अनदर ऑनरेबल कोर्ट। सर प्लीज 9 Sorry. हो चुके हैं। No, madam, you are sufficient enough. You come to this court, not like this. I don't fix any date on before another bench. I will only nominate the judge. That is all, right? Very good. है ना? एक सिस्टम है, हम लोग क्या वो करना है, एक सिस्टम है, उसी फॉलो करते हैं अपन। नॉमिनेशन में हम लोग कोई डेट नहीं लगाते किसी जज के सामने।